फ्रेंड, चलो आज से मैं प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ग्रुप डी का जो भी 2018 में लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है यार, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये टीसीएस वालों ने ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी करवाएंगे, थोड़ा सा कैच करने का कोशिश करना जितना हो सके। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, एकदम हर एक वर्ड का मतलब समझाएंगे एकदम अच्छे से। ठीक है, जिसको मैथ कुछ भी नहीं आता है उसको भी अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखो और समझने का कोशिश करो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 6x² + 3x² - 5x + 1 क्या होगा। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पोलिनोमियल है क्या। ठीक है, पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, तो जो x का पावर जो होता है ना, यहाँ पे जो पावर में रहता है 1 2 3 4 5, ये सब पोलिनोमियल का ही पोलिनोमियल इसी को बोला जाता है। ठीक है, कि पोलिनोमियल फॉर्म अगर x का वैल्यू 1 अगर ले लेंगे तो जिसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अगर 2 ले लेते हैं तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक। x³ अगर रहेगा तो क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद x का पावर 4 डॉट डॉट जितना भी रहेगा वो पोलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान से हर एक चीज़ छोटा छोटा मतलब भी समझते जाइए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ जीरोस। नेक्स्ट क्या है, वैल्यू ऑफ जीरोस। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन में अगर वैल्यू ऐसा पुट कीजिए जो ये इक्वेशन को जीरो बना दे। मतलब क्या हुआ, चलिए जैसे दिया हुआ है 9x² - 5x + 1 बराबर जीरो। मतलब इस x का वैल्यू यहाँ पे 2 वैल्यू मिलने वाला है x का। देखिए जितना पावर रहेगा हाईएस्ट उतना वैल्यू मिलने वाला है। तो x का वैल्यू मान लीजिए 1 और 2 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 2 ऐसा वैल्यू है जिसको पुट किया जाए इस इक्वेशन में तो वो पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं वैल्यूज ऑफ जीरोस। समझ में आया, मतलब इस पोलिनोमियल को जीरो बना दे वैसा x का वैल्यू लेना है। दो मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट आइए, इसका रेसिप्रोकल बोला है। तो रेसिप्रोकल का मतलब मान लीजिए 2 वैल्यू आया 1 और 2, तो रेसिप्रोकल मतलब उसको उल्टा कर दीजिए। और सम बोला है, सम मतलब जोड़ देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बस क्वेश्चन में यही दिया हुआ था, इतना डिटेल में समझा दिए, हर एक वर्ड का मतलब अच्छे से बनाइएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन को करते हैं। अब अभी भी क्वेश्चन, अब सबसे मेन इस क्वेश्चन में कि आपका 2 वैल्यू आएगा कैसे। ठीक है, उसको भी निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए कुछ कुछ सीखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर x का वैल्यू निकालना है तो ये तो 2 तरीका है, एक -b + -√b²। अगर इक्वेशन नहीं टूटता है तो सीधा 4 लगा देते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, x = -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे, बहुत लेंदी इसमें जाएगा। ठीक है, 2 वैल्यू यहाँ से मिलेगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला ले लेते हैं। -b + √b² - 4ac/2a, एक -b -√b² - 4ac/2a। लेकिन ये लेंदी हो जाएगा, ये सिर्फ लिख के रखिए। नेक्स्ट देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मान लीजिए 2, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x का पावर हाईएस्ट पावर 2, और जिसमें से रूट्स हम लोगों को, रूट्स मतलब जो वैल्यू है वो ये यही दोनों मिलने वाला है। तो मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक स्टैंडर्ड लिखते हैं, x² + bx + c। तो इसका जो x का वैल्यू आएगा वो अल्फ़ा और बीटा मान लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका सम मतलब होता है जोड़ना। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो -b/a होता है फार्मूला, या दोनों को गुना करेंगे तो c/a होता है। और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन भी लिख के दिखा देते हैं, x² - सम जोड़ करके इंटू x प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, ये बराबर 0, इससे इक्वेशन फाइंड होता है। तो इतना सारा आइडिया दे चुके हैं, इसको ध्यान से अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 9x² माइनस 5x प्लस 1। ये कंफ्यूज करने के लिए 6x² प्लस 3x² दो बार अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन 9x² ही है ये, ठीक है। चलिए बराबर 0 ले लिए, ठीक है। अब सम मतलब हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका वैल्यू निकालना है, तो माइनस b/a। b क्या हुआ, तो b का वैल्यू, एक मिनट एक लाइन और पहले दिखा देते हैं तब क्लियर समझ में आएगा। ये x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे इक्वेट करेंगे तो a बराबर 9 आ जाएगा, b बराबर -5 और c बराबर 1। अब देखिए दो रूट्स अगर अल्फ़ा बीटा है तो उसका सम हो जाएगा -b/a, तो -b/a, तो 5/9 हो गया, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, c/a। ये दो को वैल्यू हो गया। अब कैसे वैल्यू निकालना है, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया, अल्फ़ा बीटा आ गया। अब हमको चाहिए सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स, तो रूट्स अल्फ़ा बीटा था ना, तो हमको आंसर ये चाहिए, ठीक है। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ जीरोस, तो अल्फ़ा का 1/अल्फ़ा, बीटा का 1/बीटा, ये इसका हम लोग क्वेश्चन में हमको ये निकालना है। तो इसको हम लोग करेंगे तो अल्फ़ा बीटा यहाँ से ऊपर आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है 5/9 और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है 1/9, कट के वैल्यू आ जाएगा 5 आंसर, ठीक है। कोई डाउट इसमें, अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिए बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 315 मार्बल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमन अशोक एंड आलोक इन द रेशियो ऑफ 7:3:5 रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी मोर मार्बल डिड अमन गेट कंपेयर टू अशोक, ठीक है। तो देखिए जो वैल्यू दिया रहेगा 315 टोटल मार्बल्स है ना, तो नीचे भी टोटल होगा। ये टोटल लिखने के लिए, टोटल को काटने के लिए नीचे टोटल लिखेंगे, और निकालना क्या है, यहाँ पे ऊपर में याद रखिएगा गिवन होता है जो भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना क्या है, देखिए सबसे पहले टोटल कितना हो जाएगा, रेशियो में जोड़ लीजिए, 7 3 10 5 15 इंटू 315, और निकालना क्या है कि अमन को किससे, अशोक से कितना ज़्यादा मिला है, ठीक है। अमन गेट कंपेयर टू अशोक कितना ज़्यादा, तो अमन पहला वाला है और अशोक दूसरा वाला है, तो 4 ज़्यादा है। तो देखिए पहला नंबर देखिए, अगर ऑप्शन से छाटते हैं तो डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी बना के देखिए, 15 दूना 30, 15 एकम 84 आंसर। अब बताइए तो ऑप्शन से कैसे बना दिए, तो अशोक, अमन का कितना है 7, अशोक का कितना है 3, तो कितना ज़्यादा मिला है, तो 4, तो 4 ज़्यादा मिला है, तो 4 हमेशा ऊपर में होना चाहिए ना। अब ध्यान से देखिए कि 4 का मल्टीपल, जब भी कुछ भी आंसर आएगा तो कुछ भी कट उठ के कुछ भी आएगा तो वो 4 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल। तो 4 का मल्टीपल कौन है, लास्ट का 2 डिजिट जो 4 से कट जाता है वो 4 का मल्टीपल है, तो सिर्फ पहला ऑप्शन नंबर 1 में ही ऐसा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए सिर्फ 2 का डिविजिबल है, ये दोनों तो 3 और 4 तो ऐसी आप बात कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस यूज कीजिएगा एग्ज़ाम में, बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा बना पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 4x² प्लस kx प्लस 5 इज डिविजिबल बाय, मतलब इसको अगर क्वेश्चन पहले समझिए, ठीक है। kx प्लस 5 ये बोल रहा है कि अगर x प्लस 1 से डिवाइड करें तो पूरा पूरी कट जाएगा। मान लीजिए 4 बार में ये पूरा पूरी ऐसे करके कट जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि द सेम एक्सप्रेशन इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, ठीक है। तो सेम एक्सप्रेशन जो है और किस से डिविजिबल है, तो x प्लस 1 से है, और साथ में किस से होगा, तो सबसे पहले x प्लस 1 से डिविजिबल है, तो क्वेश्चन समझ में आया कि और किस से होगा, मतलब मान लीजिए यहाँ 4x प्लस 5 आने वाला है, तो x प्लस 1 से भी डिविजिबल ये हो गया, और 4x प्लस 5 से भी डिविजिबल हो गया। तो यही जानना चाह रहा है, एक आपको दे दिया है, दूसरा आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत आराम से बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले x प्लस 1 है ना, तो x
इसको बराबर 0 लिख लीजिएगा, ठीक है, बराबर 0। तो x का वैल्यू -1 आ गया। -1 जो आएगा इसमें इक्वेशन में पुट कर लीजिए। तो पुट करने पे 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस k इंटू -1 प्लस 5, तो 4 हो गया माइनस k हो गया प्लस 5 बराबर 0। तो k का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4x² प्लस 9x प्लस 5, ठीक है, ऐसा हो गया। अब या तो आप x+1 से डिवाइड कर सकते हैं, एक फैक्टर इसमें x+1 है ना, तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। देखिए x+1, ठीक है। अब 4x² चाहिए तो यहाँ पर 4x से इंटू करेंगे तो देखिए 4x² आ जाएगा, साथ में 4x आएगा। यहाँ पर 9x चाहिए तो +5 यूज करना होगा, तो देखिए +5x तो 9x हो गया, इधर इक्वेशन पूरा हो गया। तो देखिए 4x + 5, तो दूसरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 4x + 5, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तब अगर कोई डाउट नहीं है, इस ये प्रोसेस समझ में आया, x+1 लिख लेंगे पहले, ठीक है। अब देखिए x और यहाँ पे 4x² चाहिए तो 4x से इंटू कर दीजिए, तो 4x² आ गया, साथ में 4x एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो हमको तो चाहिए 9x, तो प्लस यहाँ पे 5x, 5 से इंटू करने में 5x आ जाएगा, तो 9x कंप्लीट हो गया और साथ में ऑटोमेटिक ये 5 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टाइम एंड वर्क का, ठीक है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, क्या है, गरिमा एंड उसकी बहन, ठीक है, मिलकर अपने घर की दीवारों को 45 दिन में रंग देता है, ठीक है। तो गरिमा और उसकी बहन दोनों मिलकर 45 दिन में पूरा घर को रंग दिया। यदि गरिमा अकेले काम करती तो उसे 81 दिन लग जाता, सिर्फ गरिमा करती तो उसको 81 डेज लग जाता, ठीक है। यदि दोनों ने साथ मिलकर रंगना शुरू कर दिया, लेकिन गरिमा की बहन को काम पूरा होने से 9 दिन पहले काम छोड़ना पड़ा, तो दोनों ने बहनों को घर रंगने के लिए कितना दिन लगेगा। तो सबसे पहले इसका बहन का निकाल लीजिए। तो बहन का देखिए, सबसे पहले देखिए तरीका हम बताते हैं। अगर कुछ नहीं आपको आता है तो देखिए g+b का वैल्यू दिया है और g का दिया है, तो माइनस करना होगा ना। तो g+b में से माइनस करना होगा किसको, माइनस करना होगा g को, ठीक है। तो ये उसकी बहन का आ जाएगा। तो इधर तो डायरेक्ट माइनस करेंगे, लेकिन इसमें 1/, में माइनस करेंगे, ठीक है, 1/81। एलसीएम लीजिए 45 इंटू 81, 81 में से 45 घटेगा तो 36 हो गया, ठीक है। अब 9 चौके 9 9 81, तो कितना हो जाएगा, 4/45 इंटू 9, इतना हो गया। उसकी बहन का आ जाएगा, ठीक है, इससे उसकी बहन आ गया। अब क्या बोल रहा है कि यदि दोनों ने, यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो g+b - g, इससे क्या आ गया, b का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 9 दिन पहले उसकी बहन छोड़ दी है ना, तो मतलब पूरा का पूरा x दिन तक काम कौन किया होगा, गरिमा। तो गरिमा का 81 डे है ना, प्लस उसकी बहन है 4/45 इंटू 9, वो 9 दिन कम काम किया है, तो x - 9 बराबर 1। इसके बाद आगे इसको सॉल्व करिए तो देखिए 81 इंटू 5 हो जाएगा, 5x प्लस 4x माइनस 36 बराबर 1 हो गया, ठीक है। इधर से 9x हो जाएगा, यहाँ पर 5x प्लस 4x कितना हो गया, 9x, 9 से कट कर दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x - 4 = 45, x बराबर 49 आंसर, ठीक है। यहाँ से 49 हो जाएगा। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका देखिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, बहुत शानदार तरीका है। देखिए g+b दिया है 45, ठीक है, और सिर्फ g का वैल्यू कितना दिया है, 81। एलसीएम लेंगे तो 9 इंटू 9 इंटू 5 हो जाएगा। ये टोटल वर्क होता है, ठीक है।
जिसमें से इधर निकालेंगे तो इफिशियंसी होगा। तो g प्लस बी का इफिशियंसी डिवाइड कर दीजिए 45 से, तो कितना आ जाएगा 9, और g का इफिशियंसी डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इससे b का इफिशियंसी कितना मिल जाएगा 4, ठीक है। इससे b का इफिशियंसी कितना मिल गया 4, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि लास्ट का 9 दिन कौन काम किया है, सिर्फ जी, ठीक है। उसकी बहन ने 9 दिन पहले तो बहन छोड़ दी है, तो लास्ट का 9 दिन कौन काम किया होगा, सिर्फ गरिमा। तो 9 इंटू 5 काम कौन किया है, गरिमा। तो टोटल काम कितना है 9 इंटू 9 इंटू 5, जिसमें से 9 इंटू 5 गरिमा कर दिया है। तो 9 इंटू 5 कॉमन ले लीजिए, तो 9 माइनस 1, तो यहाँ 8 इंटू 9 इंटू 5 इतना हो गया। अब ये काम टोटल बचा है। अब लास्ट का 9 दिन गरिमा किया है, तो बाकी दिन दोनों मिल के किया होगा। तो बाकी दिन 4 और 5 9, तो बाकी दिन दोनों मिल के किया है, तो 9 का इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो 9 9 कट गया, तो आपका हो गया 8 5 40, अब प्लस लास्ट का 9 दिन अलग से निकाले हुए हैं तो 49 आंसर, यहाँ से भी 49 आ गया, ठीक है। इसको अच्छा से समझिएगा इस तरीका, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो दोबारा अच्छे से दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को और भी अच्छे से समझिए, ठीक है। रेशियो मेथड बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखिए पहले क्या बोल रहा है, 1 वर्ष पहले आकाश के पिता की आयु आकाश की आयु का 9 गुना था, ठीक है। तो 9 गुना था मतलब 9:1, ठीक है। आकाश का फादर और आकाश का आयु का अनुपात, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 3 साल के बाद, ये 1 साल पहले और 3 साल के बाद 5 गुना हो जाएगा, तो 5:1, ये 3 साल के बाद होगा। सेम इस दोनों का रेशियो, ठीक है। तो गैप देखिए दोनों में कितना का है, ठीक है। तो ये 1 साल पहले का है और ये 3 साल बाद का है, तो टोटल गैप कितना का हो गया 4 ईयर्स का। दोनों में गैप सेम करना है, सबसे पहला काम आपको गैप सेम करना होगा। तो गैप यहाँ 4 का है, ऊपर में 8 का है, मतलब नीचे में डबल 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। समझ में आया, फिर से दिखाते हैं। 9:1, 5:1, इसमें गैप कितना का है 4, इसमें गैप 8, तो गैप इक्वल करने के लिए इसमें 2 से इंटू कर दीजिए, ठीक है। तो ऊपर अब रेशियो क्या हो गया 9:1 और नीचे वाला 10:2, तो गैप कितना का हो गया, देखिए दोनों में 1 1 का गैप अब आ जाएगा, तो 1 का गैप आ गया। इधर गैप कितना दिया हुआ था 4 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ तक रुक जाइए, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 साल बाद आकाश का उम्र क्या होगा। तो आकाश का उम्र 2 का वैल्यू है ना, 1 साल बाद कितना हो गया 2, तो 2 का वैल्यू निकाल लेंगे, 1 का वैल्यू 4, तो 2 का वैल्यू हो गया 4 इंटू 2 मतलब 8 ईयर्स। समझ में आया ये क्वेश्चन। अब नया चेंज हो गया डिजिट ये, ठीक है, इसलिए इस पे ही काम करेंगे। ये कितना 1 साल बाद, सॉरी 1 मिनट 8 साल तो आया, 8 साल क्या आया 3 साल बाद का आया है, 1 साल बाद का पूछा है, तो 2 साल और कम कर दीजिए मतलब 6 ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 6 ईयर। समझ में आया। ये 10:2 ये वाला क्या निकाला है, तो आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर। ये 9:1 ये वैल्यू कौन सा था, तो बिफोर 1 ईयर, ठीक है। अब चेंज हो करके ऐसा हो गया है, ठीक है। समझ में आई क्वेश्चन, अच्छे से रेशियो मेथड में अप्लाई कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब स्क्वायर कौन ऐसा है जो स्क्वायर नहीं है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सबसे आइए पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि स्क्वायर नहीं है कैसे समझेंगे। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81,
10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्क्वायर वर्ग कौन कौन है और कौन नहीं है, कौन है कौन नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, तो जिसका लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट चेक कीजिए पता चल जाएगा। लास्ट डिजिट क्या क्या होना चाहिए, 1 4 9 6 5 00, और भी कुछ है नहीं। और लास्ट डिजिट इधर आइए, ठीक है, तो लास्ट डिजिट 1 हो गया तो 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 9 है, 1 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जहाँ भी रहेगा समझ जाइएगा कि वो किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। तो देखिए लास्ट में 1 है मतलब ये स्क्वायर पॉसिबल है, लास्ट में 5 है, देखिए यहाँ पे 5 है तो पॉसिबल है, 1 है मतलब पॉसिबल है, लास्ट में सिंगल 0 है तो पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल और एक समषटभुज, ठीक है, समषटभुज का, एक वर्ग का क्षेत्रफल और एक समषटभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, जिसका दोनों का परिमाप मतलब पेरीमीटर इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले एक वर्ग बना लीजिए और एक समषटभुज मतलब हेक्सागन, ठीक है, बना लिया। अब कुछ ऐसा वैल्यू ले लीजिए, 15 ले लेते हैं। ठीक है, तो 15 15 15 15, तो पेरीमीटर कितना हो गया 60। इधर वैल्यू ले लेते हैं 10 10 10 10 10 10, तो इधर भी पेरीमीटर कितना हो गया 60, तो पेरीमीटर इक्वल हो गया। अब एरिया, दोनों का एरिया का रेशियो, तो इसका पहला वाला का एरिया क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, तो ये हो गया। दूसरा का एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर 10 इंटू 10, और साथ में टोटल हेक्सागन है तो 6 होता है, मतलब 6√3/4 ए स्क्वायर, ये हो गया हेक्सागन का एरिया। अब आगे काटना स्टार्ट करिए, 3 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 2 बार में, 4 4 ख़त्म, 3 से 2, √3 से √3 बार में, तो √3/2 आंसर आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। देखिए कितना, मतलब 25 क्वेश्चन में आपका 10 क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एग्ज़ाम में, तो घबराइएगा मत, आराम से बनेगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को बनाना कितना आसान है, 3/12 ऑफ मतलब का होता है। ठीक है, ऊपर पहले कर लीजिए, देखिए ऐसे करिएगा, नीचे इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुना करना है, तो 3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो ऊपर कितना हो गया, 6 में 6 और 4 10, तो 10/15 हो गया, और नीचे घटेगा तो 1/5, नीचे से नीचे कट जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, 3/12 ऑफ 10/3। ठीक है, ऑफ मतलब गुना होता है, तो 3/12 इंटू 10/3 मारिए, एकदम कटाकट कटेगा। ठीक है, तो 5/6 आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में नलिका सी एंड डी, देखिए सी दिया है और डी दिया है। ठीक है, तो सी दिया है 4 आवर्स में भरता है और ये 5 आवर्स में भर देता है। यदि नलिका सी 3 घंटे के बाद बंद हो जाता है और उसी समय नलिका डी खोला जाता है, तो टंकी करने में, तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हुआ 20, तो ये टोटल वर्क 20 करना है हम लोगों को। ठीक है, इससे 5 आया सी का वैल्यू, इफ़िशियंसी। ठीक है, ये इफ़िशियंसी मिलता है, तो इफ़िशियंसी कितना आया 5, और यहाँ से इफ़िशियंसी कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो देखिए इफ़िशियंसी मिल गया 5, यहाँ से 4 मिल गया। ठीक है, और टोटल वर्क 20 मिल गया। अब क्वेश्चन में आ गया ये, नलिका सी 3 घंटे के बाद बंद हो जाता है और उसी समय नलिका डी खोला जाता है, मतलब सी बंद हो रहा है तब डी खोला जा रहा है। तो पहले 3 घंटा तक ये काम कर लिया, तो 3 घंटा में सी कितना काम कर लेगा 15, तो 15 काम करवा करके इसको हटा देंगे, तो बचा कितना 5 बचा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि डी को खोला जा रहा है, तो टंकी कितने घंटे
में भर जाएगी। तो डी को खोला गया तो उसके बाद डी मतलब 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 1.25 हो गया। तो टंकी कितना देर में भर जाएगा? 1.25। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, याद रखिएगा, सीक्वेंस याद रखिए। तो सबसे पहले काम किसका करते हैं? तो छोटी ब्रैकेट क्या करते हैं, फिर मंझली करते हैं, फिर बड़ी करते हैं, फिर उसके बाद ऑफ का करते हैं, फिर डिवाइड का करते हैं, फिर इनटू का, फिर प्लस माइनस कुछ भी करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये सीक्वेंस होता है। तो देखिए सबसे पहले अंदर छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे तो माइनस टकराएगा, तो देखिए अंदर से स्टार्ट करते हैं 1 - 2। ठीक है, बाहर निकाल लिए, इनटू -2, अच्छा सॉरी, हाँ देखिए -2 है, इनटू में -2 है, तो ये टोटल कितना हो गया? +4, तो 1 + 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए ब्रैकेट दीजिए और बाहर में और एक ब्रैकेट है 3। अब मंझली का करेंगे तो 5 × 3 ये ब्रैकेट, तो ये इधर कितना हो जाएगा? 15, तो यहाँ से 15 आ गया। अब इधर देखिए 52 माइनस ये अंदर का काम करिए तो कितना हो गया? 7, तो 52 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया? 45 और डिवाइडेड बाई 15 था, तो 45/15 आपका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष ए, बी और सी दिया हुआ है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन आपको अगर आइडिया नहीं है तो एकदम छोड़ के ही आइएगा। ठीक है, एक बार सीख गए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है ये सब क्वेश्चन को सही करने से। ठीक है, ये दिया हुआ है, 3 वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट एरिया निकालने का तरीका सिखाते हैं। ठीक है, तो बाहर में हाफ दे दीजिए, अंदर देखिए एक्स का वैल्यू लीजिए पहला वाला, तो अगर पहला वैल्यू लेंगे तो बाद बाहर में दूसरा दोनों को घटा कर लिखेंगे। ठीक है, मतलब -5 -2। ठीक है, फार्मूला लिख देते हैं अगर बोलिएगा तो, लेकिन पहले दिखा देते हैं। प्लस फिर यहाँ पे -3 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर अंदर में हो जाएगा -2 -2 मतलब +2, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट ले लेंगे x1 हो गया, ये x2 हो गया, x3 ले लेंगे तो 3 हो गया। ठीक है, फिर 3 हो गया, इधर -2 माइनस माइनस +5 हो गया। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा -3 4 × 12, तो अंदर हो गया 12, 3 × 9 +9 इतना हो गया, तो 21/2 मतलब 10.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला आप लिख देते हैं। एरिया अगर कोई भी ट्रायंगल का निकालना है, अगर 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो ½ × x1 y2 - y3 प्लस x2, अब नेक्स्ट y2 से हुआ तो y3 - y1, फिर प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, ऐसे निकालिए, आराम से बनेगा, एकदम मस्ती से बनेगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन फिर कोई नहीं रोक सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ए और बी एक साथ एक कार्य 15 दिन में कर सकता है। देखिए ए + बी दिया है, कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में, जबकि ए अकेले इससे 25 दिन में कर रहा है। तो ए इसको कितना दिन में कर रहा है? 25 दिन में। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन बी कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। देखिए रिपीट क्वेश्चन आ गया है। तो ए और बी ने एक साथ कितने दिन कार्य किया है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें दिखाते हैं। तो यहाँ से हम 2 तरीका बताए थे, तो इधर पहला तरीका तो छोड़िए, दूसरा तरीका से बताते हैं। दोनों में देखिए 5 5 कॉमन है ना, तो 5 × 5 × 3 एलसीएम ये आ जाएगा। तो 15 यहाँ से हटाइए तो 5 हुआ, यहाँ से 3 हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब बी का कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से a + b, a और b ये एफिशिएंसी मिल गया। टोटल काम करवाना है ये।
अब क्वेश्चन में आइए, वे एक साथ कार्य करना शुरू करता है लेकिन बी कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़ देता है। तो बी 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो मतलब लास्ट का 5 दिन कौन काम किया है? ए, मतलब 3 इंटू 5 काम कर दिया है, तो 25 या 75 में से 15 काम कर दिया है, तो बचा कितना काम? 60 काम। अब क्या बोल रहा है कि ए बी ने एक साथ मिलके कितने दिन काम किया? तो एक साथ मिलके मतलब 3 और 2 5, तो एक साथ मिलके कितना दिन काम किया? तो 5 से भागा दे दीजिए, तो 12 दिन, तो 12 दिन काम किया है। ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, देखिए तरुण और तपन ये दिया है आपका पार्टनरशिप से क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है? तरुण और तपन ने 13,000 रुपया और 19,500 रुपया क्रमशः निवेश के साथ एक साझेदारी शुरू किया है। ठीक है, एक वित्तीय आपातकाल के कारण तपन को 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। पहले 12 महीने के लाभ को किस अनुपात में दोनों के बीच साझा किया जाएगा? तो देखिए पहले है तरुण तपन। सबसे पहला काम कीजिए, दोनों का शेयर को अच्छा से तोड़ के बांट लीजिए। मतलब तरुण 13,000 रुपये लगाया, कितने दिन तक किया? निकाल कौन रहा है? तपन निकाल रहा है 8 महीने के बाद। तो 19,500 रुपये लगाया, वो 8 महीने के बाद निकाल लिया, मतलब 8 महीना तक उसका पूरा पैसा था और इसका पूरा पैसा 12 महीना तक। तो दोनों का सबसे पहला रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। नेक्स्ट 13 से 10 बार में 13 एकम 13 पच्चे 65। ठीक है, 15 3 पच्चे 5 दूना 10, 2 से 2 कट गया। कितना अच्छा है, 1:1 आ गया। मतलब लाभ जो है 1:1 में बांट लेगा वो लोग। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन DI से दिया हुआ था। ठीक है, DI से सवाल है, क्या दिया हुआ है? एक स्टोर में बिक्री की मात्रा 4 विभिन्न तिमाहियों के लिए दर्ज की गई है। मतलब 4 तिमाही, मतलब फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वार्टर के लिए बांटा हुआ है। निम्नलिखित जानकारी इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, प्रति क्वार्टर औसत बिक्री क्या है? ठीक है, इसका औसत बिक्री निकालना है ना, तो एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकाल दीजिए आराम से। कितना दिया हुआ है? 200 प्लस 100 प्लस 350 प्लस 550 बाय 4 टोटल है। एवरेज कैसे निकालते हैं? जितना नंबर उतना से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 300 3 6 6 5 11 1 1200 बटा 4, मतलब टोटल आपका आ गया 300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, विपरीत दिशाओं से आने वाली 2 रेलगाड़ी, एक का लंबाई इतना है, दूसरा का लंबाई इतना है, टाइम दिया हुआ है 7.2 सेकेंड, एक दूसरे को पार कर जाती है। ठीक है, हर घंटे दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति बताइए। तो मतलब 1 घंटा में पूछ रहा है, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? गति पूछ रहा है मतलब स्पीड निकालना है। तो स्पीड बराबर हम लोग क्या जानते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अगर अच्छा से टाइम मिलेगा, अगर बोलिएगा तो ट्रेन को एकदम 10 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा आइडिया याद रखना है, ग्रुप डी लेवल का तो आराम से बनाइएगा। चलिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। एक बात याद रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा जोड़ दीजिएगा। हमेशा डिस्टेंस को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन है, डिस्टेंस हमेशा जोड़ेंगे। अब बाय टाइम है। ठीक है, तो डिस्टेंस जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 1 1 200 7 80, 280 हो गया डिस्टेंस टोटल। और 7.2 क्या हो गया? टाइम। तो मीटर पर सेकंड आएगा ना, तो एक बात याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। अब आपका आंसर आराम से आ जाएगा 10 ऊपर 5 दूना 10, 2 से 36, 18 दूना 36, 2 से 140। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 140 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक भिन्न 7/8 में जोड़े जाने पर 4 देता है। ठीक है, एक भिन्न दिया हुआ है, एक फ्रैक्शन है, उसमें एक फ्रैक्शन
7/8 में जोड़े जाने पर 4 देता है, मतलब एक भिन्न है उसमें 7/8 अगर जोड़ दे तो आंसर कितना देता है 4। तो x का वैल्यू निकाल लीजिए 4 - 7/8। 8 चौक 32 में से 7 गया तो 32 में से 7 गया तो 25/8। तो आपका कितना हो जाएगा 8 या 24 और 1 8, इतना आंसर 3.1/8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 + 3 × 4 3 × 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इतना शानदार और इतना वीवीआई क्वेश्चन है बता नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखिए, मज़ा आ जाएगा इसको सीखने में, ठीक है। फील लीजिए, फील एकदम। 4 + 3 × 4 + 3 × 4 स्क्वायर प्लस 3 × 4 का क्यूब प्लस 3 × 4 का पावर 4 प्लस 3 × 4 का पावर 5, ठीक है। अब देखिए आगे इसको क्या करेंगे, इसमें चलिए 4 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 + 3 + 3 × 4 प्लस 3 × 4 का स्क्वायर प्लस 3 × 4 का क्यूब प्लस 3 × 4 का पावर 4, इतना हुआ। 3 + 1 को 4 भी लिख सकते हैं, तो 4 कितना टर्म मिल जाएगा, ये मिला, ये मिला, ये यहाँ तक मिला है ना, ये अंदर वाला टर्म यहाँ तक है, ये सिर्फ नहीं है। तो इस पूरा टर्म के जगह पे क्या लिख सकते हैं, s = 4 × ब्रैकेट में s - 3 × 4 का पावर 5 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए कितना शानदार है, लिख सकते हैं आराम से। तो s बराबर क्या हो जाएगा 4s - 3 × 4 का पावर 6 हो गया। अब इसको उधर भेजिए, 3 × 4 का पावर 6 बराबर 4s - s, तो 3s हो गया, s 3 कट गया, तो s बराबर कितना हो गया 4 का पावर 6। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 का पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। अगर आप ग्रुप डी का बच्चा है, आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन में। डायरेक्ट देखिए कि आप बाहर निकाल सकते हैं इसको, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये 4th ऐसा है ना। इसका मतलब याद रखिएगा, 4th का मतलब हो गया कि 4 का 1 बाहर करेंगे, ठीक है। अगर 3 अंदर में लिखा हुआ है मतलब 3 का 1 बाहर करेंगे, 5 लिखा है मतलब 5 का 1 बाहर करेंगे, 3 लिखा है 3 का 1 बाहर, 4 लिखा है तो 4 का 1 बाहर। तो 4 2 है तो 4 2 का 1 2 बाहर हो गया, लेकिन बाकी कितना रहेगा अंदर में। इसमें देखिए 64 क्यूब रूट है तो आराम से जानते हैं 4 होता है। ये देखिए 5 का 1 बाहर, तो 5 तो है ही, तो 1 बाहर हो गया। इसमें 3, तो इसमें देखिए कितना अच्छा एक डिजिट आ रहा है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो ओड वन आउट ढूंढ लीजिए। देखिए ओड वन आउट, यहाँ पे ओड है, रूट के अंदर बैठा हुआ है, तो परिमेय संख्या कौन नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है, ठीक है। ऐसा ही ओड वन आउट ढूंढ करके मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 3x² + 4ax + 4, ये पूर्णतः विभाज्य है, किससे, x - 8 के द्वारा विभाज्य है। तो a का वैल्यू पूछ रहा है, तो इससे डिवाइड होगा, तो इसको वैल्यू हम लोग बोले थे 0 ले लीजिएगा, तो x का वैल्यू 8 आ गया। अब x का वैल्यू 8 यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन में, 8 का स्क्वायर 64 प्लस a × 8 प्लस 4 बराबर 0 ले लीजिए। तो कितना हो गया 64 × 3, 4 से पहले उड़ा देते हैं, 4 दूना 8, 4 से 16। अब देखिए 16 × 3 48 और यहाँ पे 1 49, तो 2a बराबर माइनस में 49 हो गया, तो a बराबर हो गया -49/2 मतलब 24.5 माइनस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 512 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, मतलब इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे कितना है। तो मान लीजिए एक तो रहेगा ही, 2 से करेंगे तो 256। ऐसे ध्यान से देखिएगा, ये 2 का पावर 9 है, ठीक है। अगर आपको अच्छा से कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 का पावर 9 है, ये आपको याद होना चाहिए। 2 का पावर 10 का वैल्यू 1024, इतना याद रखिएगा फिलहाल, ठीक है। तो देखिए 2 का पावर 9 है ना, कितना पूर्ण वर्ग होगा, कितना का स्क्वायर है, तो एक तो कंफर्म होगा। अब 2 का पावर 2, ये भी कंफर्म होगा, 2 का पावर 4 भी होगा, 2 का पावर 6 भी होगा, 2 का पावर 8, तो टोटल कितना टर्म हो गया जिसका स्क्वायर पॉसिबल है, तो
5 टर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। एक वस्तु 4 सेकेंड में 15 मीटर जाता है और 3 सेकेंड में 16 मीटर जाता है। ठीक है, वस्तु का एवरेज स्पीड बताना है। तो एक बात याद रखिएगा, फार्मूला एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 15, 16, 31 मीटर, और टोटल टाइम कितना दिया है 4 और 3 7 सेकेंड। ठीक है, तो 7 चौक 28, 3 7 चौक 28, 4.43 मीटर पर सेकेंड हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6.2/9 को 40 बनाने के लिए किस संख्या से गुना किया जाना चाहिए? तो देखिए 9 छक 54 2 58 बाई 9, इसको किस संख्या से गुना करें ताकि ये 40 बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि 6.2/9 को किस संख्या से गुना करें ताकि ये 40 बन जाए, 40 बन जाए। ठीक है, तो देखिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 × 9/58। ठीक है, तो आगे देखिए कटेगा इससे, इसमें अच्छा यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 56 होगा। ठीक है, चलिए अब आगे काटिए। तो कितना से कटेगा 4 से 10 बार में, 4 से 1 4 चौके 16। ठीक है, 2 से 5 बार में, 2 से 7, 45/7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 छक 42 और 3 45/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। देखिए क्या दिया, यदि 0 1 2 3 ... 9 का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन के दिया हुआ है, तो 10 11 12 13 ... 19 का स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी पूछा है। अगर इसको डिटेल में आपको जानना है कि एवरेज क्या होता है, ठीक है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, ठीक है, ये सब अगर अच्छा से जानना हो तो बोलिएगा। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, सब बढ़िया से बता देंगे एक क्लास में। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए देखिए डेविएशन 9+ हो रहा है ना, तो ऐसे याद रखिएगा सेम डिजिट में अगर बढ़ेगा तो विचलन भी सेम ही रहेगा। ठीक है, के ही होगा आंसर। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टील के एक गोला है जिसका त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर। गोला मतलब हो गया स्फेयर। ठीक है, स्फेयर दिया है, तो जब भी स्फेयर दिया रहेगा बोलेगा पिघला करके 1 सेंटीमीटर का कितना गोला बनाया जाएगा, तो मतलब जाहिर सी बात है उसको पिघलाना चाह रहा होगा, पिघलाएगा तभी आगे बनेगा। तो पिघलाने के लिए एक बात याद रखिएगा, हमेशा वॉल्यूम निकाला जाता है। तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर, सॉरी यहाँ लिखते हैं स्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो जितना छोटा में बनाना है उसका वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ख़त्म। तो आर क्यूब मतलब 6 का क्यूब नीचे 1 का क्यूब, तो 216, 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म। इतना ही था आज के लिए। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब, तब फिर आगे हम लोग आगे भी वीडियो बनाते ही रहेंगे। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।